चलिए आज जो है कि हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जाम 2025 का जो अभी सेंटअप एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, कुछ दिन पहले। उसका ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ये 5 मार्क्स वाला है, ठीक है ना। कितना मार्क्स वाला है? 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसमें हम 2 लेक्चर्स पहले पढ़ा दिए, 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा दिए। हर एक लेक्चर्स में एक एक क्वेश्चन को हम 5 नंबर वाला को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और बढ़िया से समझिए, ताकि इसमें भी आप लोग 5 नंबर्स बढ़िया से पा सके, ठीक है, 5 मार्क्स पा सके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना देर किए, कोई देर नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। बोला क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 33 है, या क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। जितना आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कई गो है? एक है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यानी 6 गो है, ठीक है ना। 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो उन सभी को कॉट थीटा के रूप में लिख देना है। किसके रूप में लिख देना है? कॉट थीटा के रूप में लिख देना है, व्यक्त कर देना है, बता देना। चलिए समझ में आया। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कौन आता है? साइन आता है। तो साइन को सबसे पहले लिखेंगे। चलिए हम पहले सबसे पहले साइन को लिखते हैं। आप लोग बताइए, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय कोसेक थीटा होता है। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो बताइए तो क्या होगा? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे कौसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? कौसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग जानते हैं इधर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाय कौसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप लोग बताइए तो कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बताइए तो यदि कौसेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रख ले और कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ ले जाए, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ पर अभी तक ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में लिख दिए। यहाँ तक भी छोड़िएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम साइन को, यहाँ साइन स्क्वायर है ना, साइन थीटा का मान लेके हम चले थे, साइन थीटा को भी व्यक्त करना है। तो यहाँ पर एक लाइन और आगे बढ़ेंगे, साइन थीटा। यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो ये भी हो गया साइन थीटा का रूप। चलिए साइन स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? ये चेंज रूट में। तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये आपका हो गया है साइन थीटा। देखिए 1 बाय अंडर रूट साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हम किसको करेंगे? कॉस को करेंगे। हम लोग कॉस को करेंगे। एंड कॉस थीटा बराबर, एंड नहीं कोमा लगा देते हैं, अभी बहुत सारा चीज ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा, या 1 बाय सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक थीटा का अंडर रूट लिखते हैं। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, अरे यार मीट जो। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यदि सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो ये टेन स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका मान? सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना। लेकिन शर्त है इस स्क्वायर को भी दूसरे तरफ भेजना है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको लिख ही दिए एक बार। अब बताइए तो यदि सेक थीटा का मान निकालना है क्या होगा? रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिखाई दे रहा है ना? चलिए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम चेंज करेंगे, 1 बाय ओवर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसको हम
इधर सॉल्व कर देते हैं। पहले इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, इधर 1/1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्लस में 1, प्लस में क्या होगा 1, अब बाय में फिर नीचे देंगे बाय का सिंबल। चलिए दे दिए बाय का सिंबल, नीचे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये भी आपका हो गया। कॉस को भी हम लोग कर दिए कॉट के रूप में। ठीक है, अब किसको करेंगे, साइन कॉस। अब करेंगे टेन को, किसको, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/कॉट थीटा। ये तो सिंपली हो गया, टेन को कॉट के फॉर्म में कर दिए। अब देखिए कॉट को नहीं करेंगे, कॉट तो ऑलरेडी कॉट बराबर कॉट ही होगा, उसमें क्या, कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा। अब करेंगे हम लोग सेक थीटा को। सेक थीटा बराबर क्या होता है, अभी तुरंत हम पढ़े थे, 1/, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कहां से आ गया ऊपर में, 1 कहां से आया भाई साहब, इस 1 को नहीं लिखना है। चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़े हैं हम, अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको चेंज करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को 1/कॉट स्क्वायर थीटा। या इसको और आगे ले जाना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा गुना 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है तो 1 देंगे, नीचे क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ये भी हो गया। एंड अब लिखना है कॉसेक थीटा को, एंड अब किसको, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो सिंपली हो गया भाई साहब। तो ये हो गया है आंसर। चलिए ये हम लोग व्यक्त करके दिखा दिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, तब हम लोग जो है कि कल नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन, इसके आगे वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।